तो बेटा सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज, यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जैसे कि अपन ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, रेंज कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, इन सारी चीज़ों को, कंडीशनल आइडेंटिटीज जो होता है ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, किस तरीके से अप्रोच होता है, इसको कैसे टैकल कर पाते हैं क्वेश्चंस को, अपन सब डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा अपन क्या करने वाले हैं, एक नया इसमें एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग द सम ऑफ द सीरीज एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। जो टर्म्स है ना, उस टर्म्स को क्या करना है, डिफरेंस एज ए टू टर्म्स, दो टर्म्स में स्प्लिट करके और क्या करना है, सम करना है, ऐसा कुछ कहानी है। जैसे देखो बेटा, अगर देखोगे तो cosec x अपने पास क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 4x, इस तरीके से cosec ऑफ 2 का पावर nx, अगर ऐसा दे रखा है, और क्या बेटा प्रूफ करना है, cot x बाई 2 माइनस cot ऑफ 2 के पावर nx, ये बेटा अपने को प्रूफ करना है। क्या ये दिख रहा है, क्या ये अपने को बेसिकली प्रूफ करना है। अब समझना बेटा क्या करना होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर पाते हैं। अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं है, t1, ये क्या है, ये है t2 यानी सेकेंड टर्म, अगर इसको पहचानो तो ये है थर्ड टर्म। अच्छा सर, एक बात समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो है ना, ये nth टर्म है, क्यों है, क्योंकि nth टर्म है भाई। अगर ये देखो तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरीके से कितना nth टर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें एक खूबसूरत बात क्या है, इसमें जो है एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 के पावर n है या 2 के पावर n माइनस 1 है, मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे लास्ट में 2 के पावर n होगा या n माइनस 1 होगा, 2 के पावर n, ठीक है 2 के पावर n है ना। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन में क्वेश्चन सही है बेटा। अब अपन क्या करने वाले हैं, एक चीज़ देखो यहाँ पे अपने को करना कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले फर्स्ट टर्म, ये है cosec x, क्या है cosec x, है कि नहीं है, क्या cosec x तो होता है रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, तो वो लिख दो ऐसे 1 बाई साइन एक्स, हाँ सर लिख दो ना, आपका मर्जी, 1 बाई साइन एक्स लिखा। अब अपन करना क्या है, याद रखना ये 2 का पावर 0 है, 2 का पावर कितना है 1 बाई 2x है ना, 2 को लिख सकते हैं ना 2 का पावर 1, ये बेटा 4 को क्या लिखोगे 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 0, यानी ये जो 2 के पावर में बन रहा है, 2 के मल्टीपल अगर होगा, क्या होगा 2 के अगर मल्टीपल होगा तो अपन करने वाले कैसे, किस तरीके से करते हैं समझना ध्यान से। cosec x लिखा, 1 बाई साइन एक्स लिखा, ये जो लिखा ना 1 बाई साइन एक्स, ये जो एंगल है इसके हाफ करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं, क्या करूंगा, हाफ करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना हूं। तो देखना बेटा ध्यान से, क्या कर दूं, साइन एक्स बाई 2 लिखूं ऊपर में, हाँ साइन एक्स बाई 2 लिखा, और साइन एक्स बाई 2 से साइन ऑफ, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन ऑफ हाफ ऑफ दिस एंगल, तो इसका एंगल का हाफ क्या होगा, साइन एक्स बाई 2, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी से किया और इसको रहने दिया साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके पीछे बेचारा लालच क्या है, ऐसा क्यों किया, इसके पीछे सिंपल है, बहुत ही सिंपल बात है, समझना ध्यान से। इससे क्या होगा, ये x बाई 2 जो है ना, इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस एक्स बाई 2, और x माइनस एक्स बाई 2 लिखेंगे तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अपन क्या करने वाले, लिखने वाले हैं साइन x माइनस 2 को लिखेंगे x माइनस एक्स बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, x बाई 2 को ऐसा लिखा, नीचे है ये है अपने को दे रखा है साइन x बाई 2 इंटू में कितना, साइन x। अब बेटा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जैसे ही करोगे तो तुमको पता है कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना, ये फॉर्मूला होगा। अपन क्या करने वाला है, ये जो है ना बंटवारा कर देता हूं मैं, यहीं पे अलग अलग कर देता हूं, साइन एक्स बाई 2 इंटू में कितना, साइन एक्स, ये क्या होगा बेटा, साइन एक्स बाई 2 अलग अलग कट गया यहीं पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन एक्स। देखना बेटा कुछ आवाज आएगा कटने का यहाँ से, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन एक्स से साइन एक्स टकराया और साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 टकराया, बेटा मिला क्या अपने को मिला कॉस, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स, अपने को मिला फर्स्ट टर्म मिल गया, ये क्या मिला, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स मिल गया। मैं दूसरा टर्म निकाल के दिखाता हूं, पैटर्न कहानी जो है बिल्कुल सेम है, एक पैटर्न अगर तुमसे 1 से 2 पैटर्न समझ में आ जाएगा, तीसरा तुम खुद ब खुद लिख लोगे, है ना। सो ना बेटा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे t2 लिखता हूं, t2 बताओ कितना होगा, t2 हो जाएगा cosec ऑफ 2x। अब जैसा सकते हो इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन 2x लिखोगे बेटा, हाँ अब 1 बाई साइन 2x लिखोगे तो ये जो एंगल है ना इसका आधा लेना है साइन के साथ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन कितना से, x से, हाफ ऑफ दिस एंगल, और ये साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे किया और यहाँ पे लिख दिया साइन 2x। अब कहानी आगे जा चुका है, इस x को लिखने से फायदा क्या है, क्योंकि अपन लिख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इन दोनों का एंगल का डिफरेंस लिख सकते हैं,
इससे फायदा क्या होगा, 2x माइनस एक्स लिखोगे इसको तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए तो देखो ना यहाँ पे अगर बेटा देखोगे तो ये x/2 था, ये x था, इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते थे इसको, यही तो किया है, दोनों का डिफरेंस का फॉर्मेट में लिखना है। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में बनेगा उन दोनों एंगल का डिफरेंस अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है। कहाँ पे, न्यूमरेटर में। तो किया, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख दूं बोलो, साइन 2x माइनस एक्स लिख दूं, हाँ बिल्कुल, साइन x को लिखा इन दोनों एंगल का डिफरेंस। अब नीचे में क्या है, साइन x इंटू में कितना, साइन 2x। बेटा अब इसको तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू में कितना, साइन बी, है कि नहीं है। ऐसा लिखा, बंटवारा कर दो, अलग अलग लिख दो, ये डिनोमिनेटर में जो है अलग अलग कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे साइन x साइन 2x, यहां पे लिखा साइन x साइन 2x, जो डिनोमिनेटर में था उसको मैं लिख रहा हूं, है ना। अब समझना ध्यान से, ऐसा लिखा। अब देखो बेटा क्या कुछ कटने की आवाज आ रहा है, हाँ ये कटा, ये कटा, तो कॉस बचा ऊपर में, नीचे में है साइन, कॉस बाई साइन होता है कॉट, क्या होता है, ये होगा कॉट x माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, लेकिन 2x है तो कॉट ऑफ 2x। आया कि नहीं आया, हो गया, ये चीज आ गया। अच्छा सर एक बात समझ में आ गया कि अगर फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल रहे हैं तो ये वाला कॉट x/2 माइनस दिस, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब वो x मान लो, पहला वाला x है, यहाँ पे x का डिग्री 1 है, इसका आधा वाला को घटा मतलब पहले लिखना है। सेकेंड टर्म को देख रहे हो तो cot 2x और इसके आधा है, यानी क्या होगा cot x, इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं तुमसे पूछ दूं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई तीसरा टर्म बताओ, तो तुम नहीं बता सकते हो, हाँ बता सकते हो ना, क्या बताओगे, तुम बताओगे सर, अगर मेरे से आप पूछोगे ना सर तीसरा टर्म, क्या तीसरा टर्म, तो सर मैं बताऊंगा, देखना बेटा यहाँ पे cot 2x ये आ गया, अगला टर्म क्या होगा cot 4x माइनस कितना, तीसरा टर्म आ जाएगा यहाँ पे cot ऑफ 4x माइनस कितना cot 2x, इन दोनों का डिफरेंस आया कि नहीं आया, आया ना, यही तो आया, तो ये होगा तीसरा टर्म। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी चलते रहेगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि अपने को सम पूरे जो टर्म्स है उस टर्म्स का सम बताना है कि वो इतने की इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, लास्ट टर्म लिख के दिखाता हूं बेटा, देखना tn क्या होगा, tn है, बोलो tn था यहाँ पे 1 अपॉन, सॉरी tn क्या दिया है, देखो tn दे रखा था 1 अपॉन cosec ऑफ 2n, सॉरी ऐसा दे रखा ना 2 का पावर n x, यही दिया है ना, हाँ यही दिया है। इसको साइन में बदलो 1 बाई साइन 2 का पावर n x, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। एक बात बताओ, ये जो एंगल है इस एंगल का हाफ लेके साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर में जाएगा साइन 2 के पावर में n माइनस 1 x, और इसी से डिवाइड करना है तो साइन 2 के पावर n माइनस 1 इंटू x, है कि नहीं। इंटू में कितना लिखोगे, ये साइन 2 के पावर x, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 के पावर n x ऐसा लिखा। अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या इसको कुछ दोनों डिनोमिनेटर का डिफरेंस बना सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, इसको क्रिएट कर दो। तो जैसे ही क्रिएट करोगे ऊपर में तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन 2 के पावर n माइनस साइन 2 के पावर n, ये वाला 2 के पावर n माइनस 1 x, ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, होल डिवाइड बाई आएगा साइन 2 के पावर n माइनस 1 x माइनस, सॉरी इंटू में कितना लिखोगे, साइन 2 के पावर में n, ऐसा लिखा। अब अगर ध्यान से देखो, कुछ ऑब्जर्व करो इसमें बेटा, कुछ ऑब्जर्व करो, जैसे ही कुछ ऑब्जर्व करोगे तो कुछ दिखाई देगा, खूबसूरत चीज देखो, क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अब अगर देखोगे तो ये लगाना है cos साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे साइन a इंटू में cos ऑफ b माइनस cos a, ठीक है, इंटू में साइन b, लिखे कि नहीं लिखे, और बंटवारा कर दो, अलग अलग कर देता हूँ यहीं पे, तो ये आ जाएगा साइन 2 के पावर n माइनस 1 x और साइन 2 के पावर n x, है कि नहीं। अब देखना है बेटा यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर था वही लिखा हूँ मैं, यहाँ पे है साइन 2 के पावर n माइनस 1 x साइन 2 के पावर n x। बेटा कोई कुछ कटने के आवाज आ रहा है, ये कटा और ये कटेगा भाई। बेटा क्या बचा, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो 2 के पावर n है तो ये लिखेंगे कॉट ऑफ 2 के पावर n माइनस 1x लिखोगे बेटा, माइनस कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉट ऑफ 2 के पावर में nx, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया बस, यही तो है।
अब बेटा एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गया कि सर Tn जो होगा ना वो होगा 2 के पावर में n, 2 के पावर n। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, 2 के पावर n और ये क्या है 2 के कॉट ऑफ 2 के पावर n माइनस 1। इसको क्या करते हैं बेटा, सबको अपने को क्या करना है, सम करना है ना, तो सम करना है तो लिखते हैं। आप समझना ध्यान से, मैं कैसे लिखने वाला हूँ समझना, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे आया है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे बेटा पहले क्या लिखूंगा, ये वाला T1 क्या है बताओ, T1 क्या आया था हमारा, यह आया था कॉट ऑफ x बाई 2 माइनस कॉट x। T2 कितना आया था बेटा, कॉट x माइनस कॉट 2x। T3 कितना आया था बेटा, कॉट ऑफ 2x माइनस कॉट 4x। इस तरीके से Tn जो आया था बेटा क्या आया था, ये आया था कॉट ऑफ 2 के पावर में n माइनस 1x, है कि नहीं, यही तो आया अभी, देखो ना ये आया माइनस में कितना, कॉट ऑफ 2 के पावर में nx। बेटा अपने को क्या करना था, सारे टर्म्स को ऐड करना था। उस जो टर्म्स दिया था वो बोला था कि उसका उनका सम जो है इसके इक्वल है, ये इतना लाना था, कॉट x बाई 2 माइनस कॉट 2 के पावर nx। तो अपन क्या करने वाले हैं, बड़ी चालाकी से सबको जोड़ते हैं बेटा, T1 से लेकर T2 तक ये सारे जोड़ोगे ना बेटा तो अपने को मिल जाएगा s, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, Sn, सारे टर्म्स का सम। बेटा क्या कुछ यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटेगा, देखना ध्यान से, ये उड़ा इससे, ये उड़ा, ये उड़ेगा। अरे सर ये कैसे उड़ा दिए, ये तो दिख रहा है, अरे यार ये एक पैटर्न चल रहा है बेटा, ये तो सारे के सारे कैंसिल होगा ना। अब तुम सोचोगे सर इसको भी उड़ाओ ना मजा आएगा, अरे बेटा इसको क्या उड़ाओगे, इसके बाद ही कोई टर्म ही नहीं है ना, कि जो इसके बाद कोई टर्म है क्या कोई कैंसिल होगा। तुम लोग सर इसको भी उड़ाओ और मजा आएगा, बेटा इसके बाद इससे पहले भी तो कोई टर्म नहीं है कि जो इसको कैंसिल करेगा, तो यानी दुनिया में 2 टर्म बचेगा, एक पहली वाली एक लास्ट वाली। तो देखना, तो मैं लिखूंगा ये आएगा कॉट ऑफ x बाई 2 माइनस कॉट ऑफ 2 के पावर n x। क्या बेटा यही प्रूफ करना था क्या, देखो यहाँ पे ये रिजल्ट अपने को यही तो लाना था, अपने को जो प्रूफ करना था कॉट x बाई 2 माइनस कॉट 2 के पावर n x लाना था। और बेटा हम जो है बड़े खूबसूरत तरीके से उसको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये ऐसा होता है। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा फिनिश होता है यहीं पे, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर्स में, है ना।